क्या ये पढ़ा लिखा लड़का, अगर ये चमार है, अगर ये दुसाध है, अगर ये नाई है, अगर ये कुर्मी है, तो क्या ये पुजारी नहीं बन सकता? ये पुजारी नहीं बनेगा, मैं ही बनूंगा। और आप अपने को हिंदू नहीं कह रहे हो और हमें कह रहे हो हिंदू, हमें गुलाम बना रहे हो। किस लिए? कि तुम गुलाम रहो और मुझे टैक्स दो, हम तुम पे हम राजा हैं, हम राज करेंगे। कि जब हमारा राजा अशोक अखंड भारत का, जहाँ अशोक स्तंभ है, जहाँ में सत्य में जयते है, जहाँ राष्ट्र जयते है, जहाँ बुद्धिस्ट का हमारा ये धरती है, बुद्धिज्म हमारा है, बुद्धिम शरणम गच्छामि है, वहाँ पे आप तमिल से आप राजदंड ला करके हमें दंड देने का, आप राज करने का, अंग्रेज़ों के फूट डालो शासन करने का, कभी हिंदू मुस्लिम, कभी मंदिर मस्जिद, कभी साउथ और नॉर्थ में लड़ा करके आप सिर्फ सत्ता का गेम खेलना चाहते हो। नमस्कार, आप देख रहे थे जनता लाइव। मैं हूं अफसर रवीना। महिला पहलवानों के संघर्ष का आज 34वां दिन बीत गया है। 28 मई की लगातार चर्चाएं हो रही हैं, लगातार पहलवान भी बाहर जाकर जनता को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से कार्रवाई नहीं की जा रही है, फिर क्या न्याय की लड़ाई में जनता उनके साथ है। बार बार जंतर मंतर से बाहर ये धरना पहुंच रहा है। कैंडल लाइट की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, किस प्रकार से पूरे देश भर से इतना भारी समर्थन पहलवानों को मिला था। तो अब सवाल सीधा सीधा 28 मई पर जाता है कि क्या जो महिला महापंचायत की बात की गई है पहलवानों द्वारा और खाप पंचायतों द्वारा, वो संभव हो पाएगी? क्योंकि नए संसद के उद्घाटन को लेकर भी काफ़ी घेराव चल रहे हैं सरकार के ऊपर। उसी सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर दुआ मौजूद है, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है। सर, सबसे पहला सवाल तो पहलवानों से ही हम शुरुआत करेंगे, बाकी सारी चर्चा करेंगे जो भी देश में अभी चल रहा है। 28 तारीख को क्या लग रहा है, जिस प्रकार से इन लोगों ने ऐलान किया है कि महिला महापंचायत संसद के बाहर करेंगे, हो पाएगा वो? देखिए, पहली बात तो वो संभव नहीं है, क्योंकि उस रोज़ ज़्यादा सिक्योरिटी होगी। और उससे पहले मैं बताऊं कि ये पार्लियामेंट का उद्घाटन नहीं है जो आप कह रहे हैं, ये बिस्टा भवन का उद्घाटन है। बिस्टा भवन, याद रखिएगा, संसद का भवन का नहीं, उसका नाम रखा गया बिस्टा। और ये बिस्टा जो ये शीश महल, ये जो महल बनाया गया है, ये राजतंत्र का एक बुनियाद 28 को वीर सावरकर के दिन रखा जा रहा है। ये गांधी का जो हमारे राष्ट्रपिता हैं भारत के और विदेश के जो विश्व पिता हैं, उनको अवमानना के लिए, उनको नीचे डाउन करने के लिए, और जो अशोक स्तंभ है, अशोक जो चिन्ह है, अखंड भारत का जो हमारे मुद्रा में जो अशोक चिन्ह सिंबल है, इन तमाम चीज़ों को ख़त्म करने का ये एक तरह से साजिशाना ये जो काम हो रहा है। ठीक है कि एक पार्लियामेंट बनता जनता के जो जनप्रतिनिधि के लिए जहाँ से काम करना है, लेकिन उसको जो शीश महल और बिस्टा का नाम दिया गया, देश की आज़ादी के बाद अंग्रेजी शब्दों को हटाया जा रहा है, रोड का बदला जा रहा है, स्टेशन बदला जा रहा है, वहाँ पे आप पार्लियामेंट का नाम बिस्टा रख रहे हैं, ये हास्यास्पद है। पहली बात। दूसरी बात कि उस बिस्टा भवन में 28 तारीख को राष्ट्रपति, जो हमारा संवैधानिक पद पे सबसे ज़्यादा होता है, उनको आपने इनवाइट ही नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे नहीं करने की बात की, बहुत सारे विपक्ष सरकार ने कहा ये ठीक नहीं है। तो सर, 20 विपक्षी पार्टियों ने बहिष्कार कर दिया है, बोल रहे हैं कि उद्घाटन में शामिल नहीं होंगे। सारी चीज़ें चल रही हैं। जी बिल्कुल, मैंने भी उसका इनविटेशन एक मांगा था, तो मुझे भी नहीं मिला, और वहाँ पे हाई सिक्योरिटी होगी, तो इसलिए मैंने कहा कि ये जो है एक राजाओं का जो अहम में भरे पड़े हैं कि ये मेरा देश है, ये मेरा भारत है और मैं कुछ भी करूँगा, तो ये इसका एक बुनियाद राजतंत्र का पड़ने जा रहा है। लोकतंत्र समाप्त हो गया। रही आपने कहा जंतर मंतर का, तो ये इस आंदोलन को जानबूझ करके होल्ड किया गया है, चूँकि अडानी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। अडानी का इशू ज़्यादा ना उभरे, 2000 का नोट जो बैंकें सारा करप्ट हो रहा था, जो अडानी को पैसे की ज़रूरत थी, उनको कमी हो रही थी, वो जनता से ला करके कि भाई नोट बदल लो, नोट जमा कर दो, तो इस तरह से बैंक अब मालामाल हो जाएगा और अडानी को पैसा ज़्यादा मिलेगा। तो इन तमाम चीज़ों से भटकाने के लिए इस आंदोलन को इन्होंने होल्ड पे डाल दिया है कि ऐसा रहे। और ये जिस तरह से किसान होल्ड पर डालने का क्या मतलब है, आप क्या कहना? जिस तरह से किसान को 1 साल घेचा, वो जानते थे कि ये मसला है, बहुत बड़ा मसला है, और वहाँ पे 900 किसान मारे गए थे। वो ये भी चाहते हैं कि यहाँ आंदोलन में किसान
आ रहे हैं और हमारे यहाँ पे जवान आ रहे हैं, हमारे खिलाड़ी आ रहे हैं, हमारे सारे सामाजिक कार्यकर्ता आ रहे हैं। ये लोग भी 2-4-10 लोग मरे तब मैं सोचूंगा, अभी नहीं सोचना, क्योंकि अगर इसको पे हमने इस समस्या हल कर दिया तो फिर अडानी का समस्या आ जाएगा, फिर और आ जाएगा, तो जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री फंस रहे हैं, हमारे विदेशों में घूम रहे हैं, अरबों करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। जापान में इनकी बेइज्जती हुई, ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने कहा वाहवाही हुई, ऑस्ट्रेलिया से बाहर निकले तो ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने कहा कि 5 यूनिवर्सिटी के बच्चे का हम वहाँ एडमिशन नहीं लेंगे, तो वो हमें कुछ फ़ायदा दिया या नुकसान किया? अगर वो 5 यूनिवर्सिटी में 100 बच्चे भी जाते पढ़ने के लिए, हमारे अच्छे एजुकेशन, उनका बैंड हो गया। लेकिन सर वीडियोस तो सामने आई ना जिसमें बोला जा रहा है, साफ साफ दिखे भी ऑस्ट्रेलिया के पीएम बोलते हुए कि मोदी इज द बॉस, पैर छूते हुए किसी देश के प्राइम मिनिस्टर। मैं भाजपा विरोधी हूँ, मैं भाजपा को हराना चाहता हूँ, लेकिन देश के प्रधानमंत्री अगर नरेंद्र मोदी जी यहाँ आ जाएं तो मैं समझता हूँ मैं भी पैर छूँगा, मैं भी सैल्यूट करूँगा कि देश के प्रधानमंत्री, मैं भी हाथ खड़ा होकर खड़ा हो जाऊँगा कि देश का प्रधानमंत्री आए। ऐसा नहीं कि चल आ गया मारूंगा, मैं कोई अभस भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो जब एक राजनयिक जाता है, प्रधानमंत्री जाता है, तो प्रधानमंत्री का ड्यूटी बनता है, उसका कर्तव्य बनता है कि उसका स्वागत करे, उसका सम्मान करे। वो भी आते हैं, हम भी सम्मान करते हैं, हम विदेशियों का सम्मान करते हैं। लेकिन जब वही राजा, वहाँ के शासक ने हमारे 5 यूनिवर्सिटी पे बैंड किया तो हमें दिख गया कि हमें क्या मिला, साफ दिख गया। आप जापान में उनसे बात नहीं किया, सारा वीआईपी आपको नहीं दिखा। जो हमारी ये जो हमारे जो मीडिया है, जो स्टीम मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, जो बिकी हुई मीडिया है, जो सरकार ने अपने कब्जे में कर रखा है, वो उनके में काट छाट करके दिखा रहे हैं, असली चीज़ तो कुछ और है। अच्छा, तो आप बोल रहे हैं कि संसद राजतंत्र का प्रतीक बता रहे हैं, लेकिन बार-बार ये जो संसद भवन बना है, हाँ। इसका अंबेडकर भवन, गांधी भवन, मोदी भवन या कुछ और भवन होता तो मैं इसे सर आंखों पे लेता। बार बार मांग उठ रही है सर कि BR अम्बेडकर के नाम पर संसद भवन के नाम पे करते ना, लेकिन बिस्टा क्यों, बिस्टा क्यों, अभी क्यों, और बिस्टा का ये उद्घाटन क्यों? हाँ, आपने राजतंत्र का बोला, सत्ता की पक्ष तो ये बोला जा रहा है ना कि जनता के लिए संसद बनाया जा रहा है, तो विपक्ष क्यों नहीं साथ दे? आपकी जनता लाइफ में ये बताना चाहता हूँ कि ये बिस्टा का उद्घाटन और उसमें वो छड़ी संगोल जो तमिल से जो 2 ब्राह्मणों ने अपने राजा को सम्मान के लिए, कि राजा जैसे हमारे सरदार जी एक तलवार को दिखाते हैं, ये हमारी सम्मान है, ये मेरा कड़ा मेरी सम्मान है, ये कटार मेरी सम्मान है, तो उसी तरह से संगोल के है, संगोल का हिंदी होता है राजदंड। तो राजदंड के मतलब ये है कि जैसे राजा एक तलवार लेके घोड़ा पे बैठ करके फोटो खिंचवाते थे कि देखो जी मैं राजा हूँ, तो वो छड़ी एक सिंबल है कि मैं दंड दूंगा, मैं राजा हूँ और तुम प्रजा हो, तुम टैक्स दो, तुम ड्यूटी करो और हमें ऐश करने दो। तो वो राजतंत्र इसलिए कि वो छड़ी क्यों भाई? जब हमारा, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जब हमारा राजा अशोक अखंड भारत का, जहाँ अशोक स्तंभ है, जहाँ में सत्य में जयते हैं, जहाँ राष्ट्र जयते हैं, जहाँ बुद्धिस्ट का हमारा ये धरती है, बुद्धिज्म हमारा है, बुद्धिम शरणम गच्छामी है, वहाँ पे आप तमिल से आप राजदंड ला करके हमें दंड देने का, आप राज करने का, अंग्रेज़ों के फूट डालो शासन करने का, कभी हिंदू मुस्लिम, कभी मंदिर मस्जिद, कभी साउथ और नॉर्थ में लड़ा करके आप सिर्फ सत्ता का गेम खेलना चाहते हो या देश हित में आप देश की सम्मान? आप इसको गांधी का आपने अपमान नहीं है क्या? हमारे सुभाष चंद्र बोस का अपमान नहीं है क्या? हमारा चंद्रशेखर और राजगुरु और भगत सिंह का अपमान नहीं है? आप सावरकर पे कर रहे हो, आपने कुछ और दिन नहीं मिला था आपको, आप वीर सावरकर का दिन ही आपको मिला। तो ये आप दिखाना क्या चाहते हो? आप इतिहास बदलना चाहते हो? हमारा जितना में हम लोगों ने इतिहास पढ़ा वो सबको हम भूल जाना चाहते, तो आज तो हम एग्जाम देंगे तो फेल हो जाएंगे। तो इस तरह का आप जो है, आप मेरे सारा जो है पूरा पाठ्यक्रम ही बदलना चाहते हो, पूरा देश का सिस्टम ही बदलना चाहते हो। आप फिर कहते हो सब कह रहे हैं, आप भी कहना चाहते हो ये वो हिंदू राष्ट्र तो बना रहे हो। अच्छी बात है, हिंदू राष्ट्र अच्छी बात है हिंदू राष्ट्र। मैं बात कर इसलिए कह रहा हूँ कि हिंदू राष्ट्र किसके लिए? पहली बात तो हिंदू का शाब्दिक अर्थ होता है गुलाम। पहली बात, हिंदू किसको कह रहे हो? 85% को। आप 15% कह रहे हैं मैं ब्राह्मण हूँ और क्षत्रिय हूँ, मैं स्वर्ण हूँ, मैं
मैं मंदिर चलाता हूँ, मैं पूजा करता हूँ। जिसको हिंदू तुम कह रहे हो, जो नहीं समझ रहे हैं कि गुलाम होता है, ठीक है, वो मान भी रहे हैं कि मैं हिंदू, तो आप उनको पुजारी बना दो, आप उनको मंदिर हवाले कर दो, वो पूजा। क्या ये पढ़ा लिखा लड़का, अगर ये चमार है, अगर ये दुसाध है, अगर ये नाई है, अगर ये कुर्मी है, तो क्या ये पुजारी नहीं बन सकता? ये पुजारी नहीं बनेगा, मैं ही बनूंगा। और आप अपने को हिंदू नहीं कह रहे हो और हमें कह रहे हो हिंदू, हमें गुलाम बना रहे हो। किस लिए? कि तुम गुलाम रहो और मुझे टैक्स दो, हम तुम पे हम राजा हैं, हम राज करेंगे। तो ये जनता को गुमराह करके, जिनको नहीं समझ में आता, उनको तोड़ रहे हैं और इसको तोड़ कर करके 15% और 1-2% का गेम कर रहे हैं। बाकी कह रहे हैं कि गुमराह रहो, तुम जो भी रहो, लेकिन मैं 30-31% वोट लेकर के राज करूंगा। यही उनकी पॉलिसी है। आज जो उनको घबराहट है कि कहीं मेरी 2-3% वोट घसक ना जाए, जैसे मैं कर्नाटका में हारा, मैं 5 राज्यों में हारूंगा, बाकी में चला जाऊंगा, ये दम भर रहे हैं मेरी सरकार बनेगी। तो आपने तो बंगाल में भी दम भरा था, आपने तो कर्नाटका में भी दम भरा था। आपने कहा लास्ट में कि अगर मैं नहीं आऊँगा तो यहाँ पे बहुत कुछ दंगा दूंगे, सब कुछ हो जाएगा। तो क्या डरा करके आप सब जनता को आप वोट लेना चाहते हो? तो ये तमाम चीज़ें जनता समझती है, जानती है, जागरूक हो गई। हम लोग मानवाधिकार, हम लोग जागरूक कर रहे हैं और हम इन सत्ता को जवाब देंगे अक्टूबर-नवंबर में 5 राज्यों में। और ये कोशिश कर रहे हैं कि मई का लोकसभा चुनाव को आगे खींच के ले जाएं। जैसे नगर निगम का चुनाव दिल्ली का 6 महीना लेके आगे गए थे, ये कोशिश कर रहे हैं कि अक्टूबर-नवंबर में बता दूं, जो आप लोग को शायद पता नहीं होगा, आपको पता चल जाएगा। तो ये इलेक्शन को खींचना चाह रहे, हो सकता है ये साजिश इस तरह से भी रच रहे हैं कि 2024 का चुनाव ही ना हो। कहेंगे कैसे? चुनाव ही ना हो, लोकसभा चुनाव की बात। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब समझिए कि कैसे, उसका भी जवाब मैं दे देता हूँ। अभी ये सारे जो विदेशों भ्रमण हो रहा है, जो सारे जो नेता मिल रहे हैं, उसमें से कुछ अच्छे और कुछ बुरे लोग भी हैं। वो सब लोग सोच रहे हैं कि थर्ड वर्ल्ड वार शुरू हो जाए। यूक्रेन का, रशिया का हालत है, अगर थर्ड वर्ल्ड वार शुरू हो जाता है तो देश में चुनाव नहीं होगा। यहाँ पे राष्ट्रपति शासन राज्य होगा। यहाँ पे जो है प्रधानमंत्री कार्यवाहक रहेगा। ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर भी चुनाव हुआ तो मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि बीजेपी सरकार अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप देख सकते हैं कि जंतर मंतर पे आज हम मौजूद हैं और अभी भी पहलवानों की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जो हम आपको दिखाएंगे कि अब उनका 28 तारीख को लेकर क्या ऐलान रहेगा और 28 तारीख को लेकर क्या रणनीतियाँ रहेंगी।